वेलकम टू वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल एग्ज़ाम एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में मार्केटिंग का सब्जेक्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। फाइनल एग्ज़ाम मतलब महापरीक्षा की तैयारी करेंगे हम। फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक हमने ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। नेचर एंड स्कोप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट के नेचर और स्कोप्स क्या हैं, आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। सेल्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंक्लूड होता है क्या, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है कि सेल्स पीपल को हायर करना और उनको ट्रेनिंग देना। इससे कंपनी को क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। किस चीज़ की हेल्प मिलती है, उनके सेल्स गोल को अचीव करने की हेल्प मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक एग्जांपल में क्या है, मोबाइल कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर कौन है, एक सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर क्या सोचता है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा। प्लानिंग में क्या आएगा कि मुझे कौन से एरिया में कितने मोबाइल बेचने हैं और उस मोबाइल को बेचने के लिए मुझे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी क्या करेगा, हायरिंग करेगा, और हायरिंग करने के बाद उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग देने के बाद क्या होगा, कंपनी की हेल्प होगी उसके सेल्स गोल को अचीव करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What does prospecting for customers means? Prospecting for customers means क्या होता है, मतलब prospecting for customer क्या होता है। आइए चलिए इसे डिटेल में हम समझते हैं। Prospecting मीन्स होता है कि फाइंड न्यू कस्टमर। प्रॉस्पेक्टिंग मतलब होता है कि ऐसे कस्टमर को ढूंढना जिनको भविष्य में क्या कर सके, हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सके, खरीद सके। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग फॉर कस्टमर्स कहते हैं। आइए एग्जांपल में हम समझते हैं कि मान लीजिए एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो किन को ढूंढेगा, वो उनको ढूंढेगा जिनको पॉलिसी की नीड है, जिनको पॉलिसी की ज़रूरत है। किन को पॉलिसी की ज़रूरत होती है, जिनके अकाउंट में लगातार पैसे आते रहते हैं, लगातार सैलरी आती रहती है, जैसे कि टीचर्स हो गए और वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रॉस्पेक्टिंग फॉर कस्टमर हो जाता है। ओके, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक के कंपोनेंट्स और इम्पोर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। लॉजिस्टिक वह प्रोसेस है, ये किससे रिलेट करता है, डिलीवरिंग गुड्स से। मतलब कि उसका जो गुड्स है वो टाइम पर डिलीवर होना चाहिए, राइट प्लेस पर डिलीवर होना चाहिए और सही टाइम पर डिलीवर होना चाहिए। और किस कंडीशन पर डिलीवर होना चाहिए, राइट कंडीशन पर, मतलब जो जगह दी गई है वहाँ पर डिलीवर होना चाहिए और उस टाइम दिए हुए टाइम पर ही डिलीवर होना चाहिए। ओके, चलिए इसका कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, मतलब कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो वो किस जरिए पहुंचेगा आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। डॉक्टर स्ट्रेंज वाला तो जादू है नहीं कि पोर्टल खोला और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना हो। ओके, वेयर हाउस मतलब गोदाम, जो भी प्रोडक्ट है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उनको क्या किया जाता है, वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो भी हमने स्टोर किया उसका भंडारण एक जगह जहाँ पर रखा जाता है। ओके, पैकेजिंग, पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैकेजिंग नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट ऐसे खाली डिलीवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, राइट प्लेस और राइट टाइम पर क्या करना, डिलीवर करना। ठीक है, तो आपने अमेजोन से ऑर्डर किया, ठीक, और वो आपके सही टाइम पर और सही जगह में क्या हो गया, डिलीवर हो गया। तो कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। और ये सब पॉसिबल हुआ है किसकी वजह से, लॉजिस्टिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
व्हाट आर सेल्स कोटाज एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। सेल्स कोटा क्या होता है और ये कंपनी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे समझते हैं। सेल्स कोटा क्या है? एक सेल्स टारगेट है, मतलब कि किसी पर्सन को एक टारगेट दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कोटा कहते हैं। ठीक है, सेल्स पर्सन को कंपनी द्वारा क्या दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना टारगेट दिया गया है, आपको उसे पूरा करना है। तो सेल्स पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, ये सेल्स कोटा हो जाएगा। आइए इसे एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, मान लो एक कंपनी ने सेल्स पर्सन को 500 साबुन बेचने का टारगेट दिया है, तो यह उसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्स कोटा हो जाएगा। और सेल्स कोटा से ये पता चल जाता है कंपनी को कि कौन सा सेल्स पर्सन कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स कोटास कहते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जो स्टार्टिंग से लेकर, रॉ मटेरियल से लेकर, फाइनल प्रोडक्ट से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने की प्रोसेस को मैनेज करना किसका काम होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होता है। इस पूरी प्रोसेस को कौन देखता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखता है। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसका पोस्ट क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में अगर हमें जॉब के लिए जाना हो तो इसकी पोस्ट क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो पोस्ट होती है वो सप्लाई चेन मैनेजर की होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस को कौन देखता है, सप्लाई चेन मैनेजर देखता है। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। ठीक है, मान लो एक कंपनी है जो बिस्किट बनाने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक सप्लाई चेन मैनेजर होता है। ठीक, सप्लाई चेन मैनेजर क्या देखेगा कि एक बिस्किट बनाना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले गेहूँ उसकी फैक्ट्री में आया, ये उस पर नज़र रखेगा। ठीक, फैक्ट्री में बिस्किट बन रही है, ये भी उस पर नज़र रखेगा कि वो बन रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद उसकी पैकेजिंग को भी देखता है, पैकेजिंग के साथ ट्रक में लोड करना भी देखता है, लोड करने के साथ साथ सेंट द शॉप, मतलब कि शॉप तक पहुंचाने का पूरा काम कौन देखता है, सप्लाई चेन मैनेजर देखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ये हमारा पूरा इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझिए और एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।